हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखिए, जब हायर एजुकेशन की बात होती है तो माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन्स मिनट 1823 के जो हैं उनकी बात की जाती है, क्योंकि उसने एम्फेसाइज़ किया था कि स्कूल्स बनाए जाएं जो कि इंग्लिश और यूरोपियन साइंसेस की पढ़ाई करवाएं। तो बेसिकली वहाँ से जो है इसका जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन जो है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट होना या ओरिजिन उसका जो है इस रिपोर्ट से, इस मिनट से माना जाता है। इसके बाद बहुत सारी कमीशंस कमिटीज़ इन बिटवीन बने, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस रहा, जिसने अपना ध्यान खींचा, वो था मैकॉले मिनट्स, जिसका डेट है 2 फरवरी 1835। इसने किस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज़ किया? तो इसने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन को जो है किसको देना है, किसको प्रोवाइड करना है। तो जो इंडियन नेटिव्स थे, मतलब जो लोकल्स थे, जो भारतीय थे, उनको जो है अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान या अंग्रेज़ी एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है सिखानी है, इम्पार्ट करनी है। इसके बाद बहुत फेमस 1854 का वुड डिस्पैच आया, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। इसने बोला कि स्कूल से लेकर, बेसिक स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड IUB इस्टेब्लिश किया गया, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जा सके रिगार्डिंग एजुकेशन, स्पोर्ट्स या कोई भी रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सारे ईयर्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद सार्जेंट कमीशन एक आया था, उसने सार्जेंट रिपोर्ट मतलब एक दी थी 1944 में। उसके अकॉर्डिंग जो है 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। उसकी फंक्शनिंग को देखने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को स्टैब्लिश करने का एक सजेशन दिया था, जो कि 1945 में स्टैब्लिश की गई थी। अब देखें 1947 में क्या हुआ। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी जो बनाई गई थी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई जितनी भी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, मतलब 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा जितनी भी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कमेटी को 1947 में दी गई। देखिए, 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनाया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की चेयरमैनशिप के अंडर बनाया गया इसको। एक चीज़ याद रखें, इसे राधाकृष्णन कमीशन भी बोला जाता है। अभी मेजर आउटकम की अगर बात करें राधाकृष्णन कमीशन के, तो मेजर आउटकम ये था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC जो है सेटअप किया गया 1956 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एक एक्ट के ज़रिए इसको सेटअप किया गया। चूँकि बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये सेटअप हुआ है, तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब UGC के कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं कि किस किस से मिलकर ये बना हुआ है। तो सबसे पहले UGC में एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 10 दूसरे मेंबर्स होंगे। ये सारे लोग जो है किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब जो चेयरमैन है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि वो ऑफिसर नहीं होना चाहिए फेडरल या स्टेट गवर्नमेंट के, उन्हीं में से सिलेक्शन होगा चेयरमैन का, जो ऑफिसर्स नहीं होंगे। अभी हमने वहाँ 10 मेंबर्स की बात की थी, उसके ब्रैकेट में लिखा था 2+ नॉट लेस देन 4 प्लस रिमेनिंग। ठीक है, तो अब ये जो 2 मेंबर है, 10 में से जो 2 हैं वो किन में से लिए जाएंगे? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके बीच में से ये 2 मेंबर्स लिए जाएंगे। कम से कम जो है 4 मेंबर्स जो हैं किन में से होने चाहिए? जो इलेक्शन के समय पर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, उनमें से 4 मेंबर्स लिए जाएंगे। और अब रिमेनिंग मेंबर्स की बात कर लें तो उन लोगों में से चुने जाएंगे जिनको एक्सपीरियंस हो या जो कि फेमिलियर हो किससे? एग्रीकल्चर से, कॉमर्स से, फॉरेस्ट्री से, इंडस्ट्री से, या फिर इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, या मेंबर हो किसी भी एडुकेटेड प्रोफेशन के, किसी भी एजुकेटेड जो भी बोलते हैं आप लोग, उस प्रोफेशन से अगर आते हैं तो वो रिमेनिंग मेंबर्स जो है यहाँ से लिए जाएंगे। इसके अलावा रिमेनिंग जो मेंबर्स हैं वो या फिर वाइस चांसलर हों किसी यूनिवर्सिटी के, अगर यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स नहीं हैं तो या रेप्यूटेड एडुकेशनिस्ट हों, या फिर कोई हाई अकैड डिस्टिंक्शन उनको मिला हुआ हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में, तो वहाँ से हम रिमेनिंग मेंबर्स उठा सकते हैं, ले सकते हैं।
अब इनके कार्यकाल की बात कर ली जाए, जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं कमीशन के, उनका कितना कार्यकाल होगा। जो चेयरमैन होगा वो या तो 5 साल या 65, विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है। वाइस चेयरमैन का 365 और जो दूसरे मेंबर्स हैं उनका 3 साल का कार्यकाल होगा। जैसा कि आप इसका लोगो देख पा रहे हैं, इसका आदर्श वाक्य जो है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, ठीक है। तो आदर्श वाक्य हो सकता है पूछ लें कभी। अब अगर यूजीसी के मैंडेट की बात की जाए तो बेसिकली ये ओनली ग्रांट गिविंग एजेंसी है हमारे देश की, ठीक है। इसके बेसिकली 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, 2 फंक्शंस हैं। पहला ये है कि ये फ़ंड्स प्रोवाइड करती है और दूसरी चीज़ ये है कि ये कोऑर्डिनेट करती है, डिटरमाइन करती है, मेंटेन करती है स्टैंडर्ड्स को, किसके, इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड्स को जो कि हायर एजुकेशन से संबंधित हैं। इसके अलावा इसके मैंडेट में आता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए पढ़ाने का, एग्ज़ाम लेने का, रिसर्च का यूनिवर्सिटीज़ में, इसको डिटरमाइन करना और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना। इसके बाद मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसके लिए रेगुलेशंस को फ्रेम करना, ये इसके मैंडेट में आता है। इसके बाद यूजीसी का क्या काम रहता है, तो ये मॉनिटर करता है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में, उसको ग्रांट्स को डिसबर्स करता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, लिंक की तरह एक्ट करता है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में एज अ वाइटल लिंक ये एक्ट करता है। इसके बाद जो कंट्रोल ऑडिटर जनरल होता है यानी कैग, उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो इसके अकाउंट्स को, कमीशन के अकाउंट्स को क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। इसके अलावा ये कमीशन की ड्यूटी होती है कि वो एक एनुअल रिपोर्ट जो है, सालाना रिपोर्ट तैयार करे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हाउस के पटल पे रखता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिग्री ग्रांट करते हैं। सबसे पहले आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग प्रोवाइड करती है और ये एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू जो है इस्टेब्लिश की जाती हैं। इसके बाद आती हैं वो इंस्टीट्यूशंस जो कि राष्ट्रीय महत्व की होती हैं, जैसे कि आईआईटीज़ हो गए, एनआईटीज़ हो गए, आईआईएम्स हो गए, ठीक है। ये जो है या तो पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं, डिक्लेयर की जाती हैं बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद आती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ऑब्वियसली जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होती हैं और एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो कि सेल्फ सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं, अगेन जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं। नेक्स्ट आती हैं इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती हैं। कैसे? बाय नोटिफिकेशन इशूड, एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो कि इशू किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी, यूजीसी की एडवाइस पे, अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शन 3 के तहत जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं रिकॉग्नाइज की जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यूजीसी के चेयरमैन हैं, ठीक है, प्रोफेसर एम जगदेश कुमार, और इधर सेक्रेटरी का पिक्चर लगा हुआ है, संजय मूर्ति जी, ये सेक्रेटरी हैं। फ़िलहाल वाइस चेयरमैन का पद जो है यूजीसी के वो वैकेंट है। थैंक यू। ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश की हैं। अभी कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट और बची हुई हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर या पॉसिबली जब भी नेक्स्ट जो भी होगा उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।